कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होती है वो इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट होती है, यानी कि प्रथम इकाई होती है, और यहीं से हम इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं, पहले हम ये जान लें। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहते किसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि A to Z तक जितने भी लेटर्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। यानी कि A to Z तक के सभी लेटर्स क्या कहलाते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि A to Z तक के सभी लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं। A to Z तक के सभी लेटर्स क्या कहलाते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 होते हैं। कैसे होते हैं, तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को अगर काउंट करेंगे, गिनती करेंगे इसकी, तो हमें ये लेटर्स कितने मिलेंगे, 26 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 26 मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होता है इनकी संख्या कितनी होती है, ये होते कितने हैं, तो ये इनकी संख्या जो होती है वो 26 होती है। आइए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसको काउंट करेंगे हम, देखें 26 आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपको पता चल गया कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये सारे लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, और इन्हीं को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। क्लियर। तो इनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, ये होते कितने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो 26 होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहते किसे हैं और ये होते कितने हैं। चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि A फॉर क्या है, A कैसे बनाते हैं, इसको समझते कैसे हैं, और A फॉर से होता क्या है। ठीक है, तो आइए पहले शुरू करते हैं। तो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो लेटर होता है, इसमें जो सबसे पहला लेटर होता है वो क्या होता है। तो जो सबसे पहला लेटर होता है वो क्या होता है बच्चों, आप बताइए क्या होता है, A। क्या होता है, A। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का पहला लेटर क्या होता है, A। क्या लिखा है, ये क्या राइट हुआ है, A के बाद B के बाद C के बाद क्या आता है, D के बाद E के बाद क्या आता है, F के बाद क्या आता है, G के बाद क्या आता है, H। अब H के बाद क्या आता है बच्चों, H के बाद आता है I के बाद आता है J के बाद क्या आता है, J के बाद क्या आता है, K के बाद L के बाद M के बाद N के बाद O के बाद क्या आता है बच्चों, P, और P के बाद क्या आता है, Q R S T U V W X Y Z। क्या आपको समझ में आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि अभी मैंने बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो पहला लेटर होता है वो A होता है। तो चलिए हमारे साथ आप लोग रिपीट कीजिए, मैं बोल रही हूँ और फिर आप इसको दोहराइए, इसको रिपीट कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं, बोलिए A B C
L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यानी कि हमने इसको कितनी बार पढ़ लिया? 2 बार पढ़ लिया, लेकिन एक बार हम इसको और पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ जाए या फिर आप इसको सीख सकें। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप इसको समझ रहे होंगे। तो चलिए, एक बार हम बस और पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। चलिए बोलिए, A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये क्लैप करिए। हमने इसको कितनी बार पढ़ा? 3 बार पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से इंग्लिश अल्फ़ाबेट समझ में आया होगा। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मैंने अभी बताया कि किसे कहते हैं। तो क्या आपको पता है? मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने इसको कई बार रिवाइज किया है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार मैं फिर और बता दूँ कि A to Z तक के सभी लेटर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? मेरे साथ बोलिए, क्या कहलाते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते कितने हैं? क्या आपको पता है? पता है ना? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? कितने होते हैं बताइए? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। सिंपल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं अपने वीडियो का नाम भी बता दूं कि मेरे वीडियो का नाम है PIC पावर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी अगर समझ में आया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड यू टेक केयर।